ने जब विविध प्रकार से भगवान को देखा, किस प्रकार से अपने पुत्र पौत्रों के साथ में रहते हैं, किस प्रकार से अपनी पत्नियों के मध्य में रहते हैं, किस प्रकार से हास्य परिहास्य करते हैं, जब देखा तो नारद जी महाराज के होश उड़ के जाकर के भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो। देखिए, एक शब्द और है नारद का अर्थ। रद मतलब होता है दांत, और ना मतलब होता है नहीं। जिनके दांत ना हो वो बेटा। तो बेटा, अभी तुम बेटा हो, इसलिए तुम अभी हमारी माया को नहीं समझ पाओगे। पुत्र माँ खिदः, खेद मत करो, प्रेम से जा करके मेरा भजन करो। देवर्षि नारद ने भगवान को प्रणाम किया। उनकी अद्भुत लीला का स्मरण करते हुए द्वारिका से प्रस्थान किया। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, द्वारिकाधीश की दिनचर्या बड़ी अद्भुत है कि ब्रह्मो मुहूर्त उत्थाय वायुस्पर्श माधवा दध्यो प्रसन्न करणम आत्मानं तमसः परम। ब्रह्म मुहूर्तम उत्थाय, भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और जाकर के स्नान करके दिव्य वस्त्र धारण करके स्वरूप चमकते हुए भगवान अपने सुधर्मा नाम के सभा में प्रवेश करते हैं। नेत्र उनके चंद्रमा और सूर्य की तरह चमकते रहते हैं। गुरुजनों को दंडवत करते हैं, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, गायों का दान करते हैं और अपना दिव्य श्रृंगार करते हैं। देखिए, हर एक प्राणी के घर में गौ होना चाहिए। गौ की महिमा बहुत है। वेद शास्त्र भी गौ की बहुत महिमा कहते हैं। श्रीमद् भागवत में गौ की महिमा, भगवान गौ की रक्षा करने के लिए गोविंद और गोपाल बन करके बन गैया को चराए। महाभारत में एक प्रसंग है, एक श्लोक बहुत सुंदर आता है, उसमें गौ की महिमा बताई गई है। गोभी इंद्रिय, गोभी जो गौ है, इंद्रिय, ये शिथिल शरीर जो है इसको इंद्रिय को कसती है। कि गोभी विप्रैश्च वेदश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धा दानशीलस्य सप्तैते धार्यते महि। 7 प्राणी इस प्रकार से हैं जिनकी वजह से हमारी धरती अभी भी टिकी हुई है। 7 कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम गोभी, गौ। दूसरे नंबर पर विप्रैश्च, विप्र, ब्राह्मण। देखिए किस प्रकार से कौन कौन है, तो ये सत्ता चल रही है। गोभी विप्रैश्च वेदश्च, गौ के गोबर से घर को लीपा जाता है, उसको पवित्र माना जाता है। यज्ञ अनुष्ठान होते हैं तो गौ के दुग्ध से, गौ के मूत्र से, गौ के घी से, गौ के दही से सब मिला करके पंचगव्य बनाया जाता है। पंचगव्य धारण करने का भी मंत्र, यस्तुगस्त घृतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्रश्नात् पंचगव्य से दहत्य निर्वेदनम। ये गौ की महिमा है। और विप्रैश्च, विप्रों का, ब्राह्मणों का रहना भी बहुत अनिवार्य कार्य है। और तीसरे नंबर पर क्या है? वेद। वेद यदि ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो वेद कौन पढ़ेगा? यदि गौ नहीं रही तो ब्राह्मण नहीं रहे। अरे भाई गौ है तभी तो ये वेद मंत्र का उच्चारण होता है। ब्राह्मण लोग
पवित्र होकर के अपना कार्य कराते हैं। और ब्राह्मण नहीं रहेगा तो वेद नहीं रहेगा, भाई वेद को पढ़ेगा कौन? तो गोवे विप्रैश्च वेदैश्च, यदि इन तीनों में से यदि वेद ना हो तो 5 और नहीं रह पाएंगे। कौन कौन? बोले सती भी, सत्यवादी भी। सती पतिव्रता होना कौन सिखाता है? वेद। सत्य के मार्ग पे चलने का मार्ग प्रशस्त कौन कराता है? वेद। दान करना कौन सिखाता है? वेद। निर्लोभ बनने को कौन बताता है? वेद। और संसार से विरक्त कौन बताता होने का? वेद। यदि वेद नहीं रहा तो ये 5 नहीं रह सकते। कौन कौन? सत्य सत्यवादी भी, अलुब्धा दानशीलस्य, ये 5 नहीं रहेंगे। इसलिए गौ की महिमा बहुत है कि गोभी विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धा दानशीलस्य सप्तैते धार्यते मही, सप्तैते धार्यते मही। इस प्रकार से ये पृथ्वी 7 प्राणियों के मध्य से टिकी हुई है। आजकल तो बड़ी विडंबना हो गई है, परंतु भगवान अपने सुधर्मा नाम के सभा में विद्यमान होते हैं। जरासंध ने 20,800 राजा को कैद कर रखा है। वहां से नारद जी ने उन राजाओं का कुछ समाचार लेकर के आए, भगवान को बताया। इधर फिर नारद जी महाराज दौड़ करके के पांडवों का राजसूय यज्ञ होने जा रहा था। उन्होंने कहा महाराज राजसूय यज्ञ में आपको अनिवार्य है पधारना। दोनों को जब बताया तो भगवान ने उद्धव जी से पूछा, भैया आप बताओ सबसे पहले कहाँ चला जाए? बोले प्रभु सबसे पहले हम लोगों को जरासंध के पास में जाना चाहिए, क्योंकि सब राजा ने अपना अपना मति प्रदान कर दी है कि जाओ ये कार्य करो, परंतु जरासंध ने अभी अनुमति नहीं दी है। भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे, सब परिवार गाजे बाजे के साथ 5 भाइयों ने भगवान का दिव्य भव्य स्वागत किया। मानो शरीर में प्राण आ गए हो पांडवों के। 5 भैया प्रणाम किए, मिले भगवान से। अर्जुन के साथ रह करके खांडोवन का दहन कराया और अग्नि को तृप्त किया। भगवान ने कई महीने तक युधिष्ठिर जी महाराज की प्रसन्नता से इंद्रप्रस्थ में रहे। एक दिन युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज अब राजसूय यज्ञ हो जाए। राजाओं की सहमति प्राप्त हो गई है, पर जरासंध एक मात्र राजा है जो उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की है। यदि वो भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे तो हम एक छत्र राज करेंगे। भगवान ने कहा उसको भी जीता जाए, चल करके कृपा करके आप ही जाइए गोविंद। भगवान तुरंत अपने अर्जुन प्रिय मित्र अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के और भगवान गए। जरासंध के दरबार में पहुंचते भगवान ने तीनों ने एक भिक्षुक ब्राह्मण का रूप बनाया। जरासंध जो था वो बहुत दानी था, ब्राह्मणों को बहुत दान देता था, जो जो मांग ले उसको सब दे सकता था। जब भगवान की बारी आई तो भगवान ने कहा हम जो मांगेंगे आपसे हमको दोगे? बोले हाँ। बोले तो हम आपसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा चाहते हैं, आप दीजिए। पांडव के पुत्र जो भीम थे, उनसे छोटा भाई अर्जुन और
भगवान कृष्ण, ये तीनों गए थे। बोले अरे ब्राह्मण, आप भिक्षा में युद्ध मांग रहे हैं? बोले महाराज आपने वचन दे दिया है, अपने वचन का पालन करो। अच्छा, बहुत बातें होती होती अचानक भगवान को हंसी आ गई, और जैसे हंसी आई तुरंत जरासंध ने कहा अरे सुनो सुनो सुनो, ये तुम्हारी हंसी कहीं हमने देखी है, कौन हो? भगवान तुरंत अपने रूप में आ गए। ओ तो भगवान कृष्ण तुम हो, तुम हमसे युद्ध करोगे? हम तो जो युद्ध में एक बार परास्त हो जाता है उससे कभी युद्ध नहीं करते। अच्छा, तब किससे युद्ध करोगे? ये अर्जुन से युद्ध करोगे? बोले अर्जुन कौन हमसे युद्ध कर सकता? देखो दुबला पतला है। हाँ, ये जो भीम है ना, ये कुछ समय तक हमारे साथ में युद्ध कर सकता है। भीष्म से गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। जरासंध से कई दिनों तक युद्ध भया। रात्रि में वो आतिथ्य सत्कार करता है और प्रातः काल जैसे सूर्य नारायण उदय होते हैं तुरंत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। भगवान ने कहा कि जब युद्ध करते करते आप हमारे तरफ दृष्टि डाल देना। भीम भैया से बोले ठीक है। उस दिन जरासंध ने एक मुष्टि का प्रहार इतनी तीव्र गति से किया कि भीम भैया पृथ्वी पर लेट गए, ध्यान नहीं आया। भगवान ने कहा वाह भैया वाह, बहुत सुंदर। जैसे भीम ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने एक तिनके को पकड़ करके फाड़ करके फेंका। उसको ध्यान आ गया, तुरंत उनके दोनों पैर को पकड़ करके फाड़ करके फेंक दिया। कुछ ही क्षण में वो फिर जुड़ गया। फिर उसको पकड़ते हैं, पटकते हैं, उसके दोनों पैर को पकड़ करके फाड़ करके फेंक देते हैं। ऐसे करते करते कई बार लगा रहा। भगवान ने पुनः इशारा किया, वाह भैया आप तो बहुत आगे जा रहे हैं। भगवान ने उस तिनके को लिया और फाड़ करके बोले अलग अलग फेंको। तुरंत उन्होंने दोनों पैर को पकड़ करके उसके शरीर को चीर करके और एक इस साइड में फेंका और दूसरा इस साइड में फेंक दिया और जरासंध का वध हो गया। जरासंध का जब जन्म हुआ तब इसके दो शरीर हो गए, बीचों बीच से अलग हो गया था। इनके माँ बाप ने इसको मरा समझ लिया, जाकर के जंगल में फेंक दिया। तो एक जरा नाम की राक्षसी थी, वो अपनी माया से इनकी संधि बना दी थी, इनको जोड़ दिया था, इसलिए इनका नाम पड़ गया जरासंध। जरासंध को मार करके भगवान ने विधिवत राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। नमस्ते देवदेवेश प्रसन्नार्ते हरवाप्यय प्रपन्नानां पाहिना कृष्ण निर्विन्ना घोर संसृगे। भगवान अपने शरणागतों के सारे दुख को, भय को नष्ट कर देते हैं, हर लेते हैं। देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण को हम लोग भी प्रणाम करते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जरासंध के कारागार से 20,800 ब्राह्मण को, राजाओं को मुक्त कराया। वो भी सब आकर के सहमति प्रदान की। कष्ट निवारण के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है। इसका जो व्यक्ति प्रातः काल और नित्य प्रति इस श्लोक का यदि, इस मंत्र का यदि गायन करता रहे तो उसके क्लेश हट जाते हैं। कौन सा है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये
परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये साक्षात भगवान स्वरूप श्लोक है। द्वारिकानाथ आपको हम प्रणाम करते हैं। भगवान आप हमारे समस्त संकटों को नष्ट कर दो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। पांडवों के राजसूय यज्ञ में जब एक बात चली थी कि सबसे अग्र पूजा किसकी की जाए, तो सबने कहा कि कृष्ण की होनी चाहिए। और जब कृष्ण की होने की बात पड़ी तो वहीं पे शिशुपाल था, वो नित्य प्रतिगालियां प्रभु को देता था। वहीं पे भगवान ने शिशुपाल का भी वध किया था। अब आइए, परीक्षित बोले महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। क्या? बोले महाराज ये आप चरित्र को सुनाते सुनाते कहते हो, बोले दीनबंध भगवान की, दीनानाथ कहते हो, दीन के ये नाथ हैं। आपने अभी तक कोई ऐसा प्रसंग को सुनाया नहीं जिस पे प्रभु ने दीनों पर कृपा की। भगवान दीन बंधु हैं, परंतु दीन बंधु की आपने कथा को श्रवण कराया ही नहीं। सुखदेव जी महाराज तो इतने परमहंस हैं कि जो भी प्रसंग को उठा लेते हैं वो उसी में सराबोर होते रहते हैं। भगवान के पुत्रियों के विवाह के बारे में वर्णन करने लगे। दीनबंधु फिर से बोल रहे, किस प्रकार से कहां पर किस के साथ में भगवान की पुत्रियों के विवाह हुए। बहुत विधिवत समझाया बताया। आजकल तो बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई पुत्री चाहता ही नहीं। बेटा बेटा सबको चाहिए। आए दिन मट्ठा जहां पर जाकर प्रणाम करेंगे, टेकेंगे, कहेंगे प्रभु एक संतान हो जाए, पुत्र हो जाए। परंतु अरे बताओ, जब पुत्रियां होती हैं तो ये दो पवित्र को तारती हैं, दो कुल को। माँ सीता जी जब भगवान श्री राम के साथ में वन में गई, जनक जी ने जब वह जोगिनी रूप अपने पुत्री का देखा तो रोए नहीं, प्रसन्न हो गए और कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, किए कुल दो। आपने दोनों कुल को पवित्र कर दिया। परंतु बेटा बेटा क्या करता है? बड़ा होगा तो माँ बाप को क्या करेगा? ओल्ड होम में जाकर के छोड़ देगा, वृद्धाश्रम में। ये विडंबना है। बेटा सब लोग चाहते हैं, बेटी कोई नहीं चाहता है। अच्छा बताओ, जब सब बेटे सबके हो जाएंगे तो विवाह कौन करेगा? अरे विवाह के लिए भी तो बात होनी चाहिए। हाँ, प्रकृति है, सबको बेटा चाहिए, परंतु भगवान के भरोसे रहे। अरे उसने हमको यहाँ पे जब भेजा है तो सब व्यवस्था जब कर दिया है तो ये बेटा बेटी का क्यों नहीं करेगा? सब करेगा। लेकिन तो सब कुछ करे या ना करे, परंतु परमात्मा हमको बेटा दे, चाहे धुंधकारी ही निकल जाए। कि भैला पे बेटा बाजे सोरहो बजनवा, बेटी भैला पे टूटे मनवा हो, बोला काहे अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो, बोला काहे अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो, बोला काहे अब गर्भे में मारल जाता जनवा हो,
जहनवा ओकर नियत बपरनवा हो बोलता है अब गर्भे में मरल जाता जनवा हो बोलता है अब गर्भे में मर जाता जनवा हो बोलता है सुख न पाई कहो बेटी से ज्यादा बेटा सुख न दे पाई काहे माई और बाबू जी के धन हो भराई काहे माइयों के बोले बातें देखा पराई कहो बेटी से ज्यादा बेटा सुख न पाई कहो बेटी से ज्यादा बेटा सुख न दे पाई काहे माई और बाबू जी के धन हो भराई कहियो हो माई बाबू के धन पराई जगत भई बत सगरो जहनवा ओकर नियत बपरनवा हो बोलता है बोलता है अब गर्भे में मर जत जनवा हो बोलता है अब गर्भे में मर जाता जनवा हो बोलता है अब गर्भे में मर जत जनवा हो बोलता है अब गर्भे में मर जाता जनवा हो बोलता है भैया भी सबसे विनती बधाई भैया विवेक सबसे विनती का भाई नगरा बेटी रहिता सृष्टि साधन हो जाई बोलता है अब गर्भे में मर जाता जनवा हो बोलता है अब गर्भे से मर जाता जनवा हो बोलता है अब गर्भे में मर जाता जनवा हो बोलता है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से जब भी कोई भी बात पड़ती है तो जो भी बेटा
सबको चाहिए और बेटी किसी को नहीं चाहिए। यदि बेटा हुआ तो लोग उत्सव मनाएंगे और बहुत से वाद्य यंत्र बजवाएंगे। बेटी होगी तो बहुत से कार्य ऐसे करेंगे कि जैसे लगेगा कि बहुत बड़ा संकट आ गया होगा। लड़का होगा तो कहेंगे अरे भैया हमारे यहाँ पे लाला हुआ है, और सबको बताएंगे। और जब बेटी होगी तो चुप्पे आकर के घर में बैठ जाएंगे, कोई पूछेगा क्या हुआ, अरे लड़की हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भारत भूमि हम लोगों की कर्म भूमि है। यदि बेटा हो भी गया तो धुंधकारी के समान हो जाए तभी भी तो रोना पड़ता है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाएगा परंतु मां कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए जो भी भगवान ने हमको दिया है उसी में हमको प्रसन्न रहना चाहिए। सबसे बड़ा पाप जो गर्भपात करवाते हैं उन पे लगता है। इस प्रकार से बेटा और बेटी के लिए लोग तरसते हैं। आइए इधर सुखदेव जी ने जब कहा परीक्षित भगवान दीन बंधु हैं, तो परीक्षित जी ने कहा महाराज तो आपने कभी दीन बंधुता भगवान के बारे में बताया ही नहीं कि भगवान दीन बंधु कैसे हैं। तब सुखदेव जी ने महाराज को श्री सुदामा जी महाराज याद आ गए। सुखदेव जी बोले तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित, अब तुम ध्यान दे करके सुनो। भगवान की दीन सखा, भगवान ने अपने अभिन्न हृदय मित्र किसको बनाया? बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। भागवत में श्री सुदामा जी महाराज का नाम नहीं आया, परिचय दिया। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न मित्र श्री सुदामा जी महाराज हैं। वो कैसे हैं, वो कौन है? नाम तो बताया नहीं। बोले कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, वो भगवान के सखा हैं। तो कौन है? श्री सुदामा जी महाराज। और सुदामा जी महाराज केवल नाम से सुदामा जी नहीं है, इनकी जो दिनचर्या है और जो इनकी ब्राह्मण है ये अपने ब्रह्म वृत्ति से कार्य करते हैं। कैसे हैं सुदामा जी? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ये परम ब्राह्मण हैं, ब्रह्म वरिष्ठ हैं, विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले ब्राह्मण हैं। सुखदेव जी को फिर भी संतोष मन में नहीं हुआ। जिज्ञासाएं बढ़ने लगी कि कितना